दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक जॉन। आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र जो कक्षा 12 का है। इस वीडियो में हम आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो हमारे दिए गए मॉडल प्रश्न पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। देखिए सदल मिश्र की रचना है। देखिए सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नास्कोपाख्यान। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय। छायावाद उत्तर गद्य की काल की रचना कौन सी है? तो ये है विचार विमर्श। भारतेंद्र के से पूर्व के लेखक कौन है? तो ये हैं सदा सुखलाल। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक किसने किया है? तो ब्राह्मण जो पत्रिका इसके संपादन किया प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपने बहुत बार ये सुना होगा, जयशंकर प्रसाद। लोकायतन की के कवि हैं, यानी लोकायतन जो रचना है वो किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। सड़क से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल जी की रचना है ये। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। यानी जयशंकर प्रसाद से कम 1-2 सवाल तो बनेगा पेपर में, तो जयशंकर प्रसाद की जो भी रचना है उन्हें याद करके जाएं। इस तरह ये आपके 10 सवाल आएंगे बहुविकल्पी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा वो आएगा गद्यांश, 10 नंबर का होगा। देखिए 3 पार्ट इंपोर्टेंट है आपकी शुरुआत में ही। एक राष्ट्र का स्वरूप, जिसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, अशोक के फूल, और उसके बाद एक पाठ है भाषा और आधुनिकता। ये पाठ इंपोर्टेंट, इन्हीं को दोहरा लेना, इसी से फंस जाएगा। जन का प्रभाव अनंत होता है, ये कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद 10 नंबर का आपका आएगा पद्यांश, जो कुछ पाठ हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे श्रद्धा मनु है, आपका गंगा अवतरण है। जैसे ये पाठ जो है ये गंगा अवतरण से लिया गया। ये गद्यांश कृपा निदान सुजान शंभु हे की गति जानी, दियो शीस पर ठाम द्वाम करके मनमानी। उसके बाद ये जो गद्यांश है नील प्रधान बीच सुकुमार, ये आपका लिया गया है श्रद्धा मनु से, जो रचना है आपके जयशंकर प्रसाद जी की, उससे। तो ये 10 नंबर का गद्यांश आएगा, 10 नंबर का पद्यांश आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा 5 नंबर का जीवनी लिखने के लिए आएगी, और ये वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही आप याद कर लें, इनसे एक मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कहानी, एक 5 नंबर की आएगी। बहादुर है, कर्मनाशा की हार है, पंचलाइट है। तो आप 2 कहानियां याद कर लें मेरी समझ से, बहादुर और पंचलाइट, इन 2 में से एक आपको मिल जाएगी। उसके बाद खंड काव्य, आपके जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य हो उसको याद कर लें, 5 नंबर में आएगा। जैसे मुक्ति अग्दय, शक्ति की जीत है, रसमृतिया, लोकव्रत है, श्रवण कुमार है। तो जो आपके जिले में जोन सा भी चलता हो उसे आप याद कर लीजिए। जैसे मैनपुरी में बात करें तो हमारे यहाँ लोकव्रत है। उसके बाद संस्कृत में आइए आप, 7 नंबर में आएगा हिंदी अनुवाद करने के लिए। तो बिल्कुल सरल है। इसके भी 2-3 पाठ हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। आप वीडियो न देखिए तो वीडियो देख लेना। वो 3 ही पाठ इंपोर्टेंट हैं, जैसे आत्मज्ञ है, सर्वज्ञ है, उसके बाद याज्ञवल्क्य वाला है, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय है। जैसे ये देखो मदन मोहन मालवीय से लिया गया है, और ये आत्मज्ञ सर्वज्ञ से लिया गया है, ठीक है। तो ये उसके बाद इसी प्रकार 7 नंबर का आपका पद्यांश आएगा। इसकी भी हिंदी करनी होगी। इसमें भी मैंने दो पाठ इंपोर्टेंट बताए थे। एक सुभाषतान नाम का एक पाठ है, वो इम्पोर्टेंट है, और एक आपका पाठ इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है दूतवाक्यम। दूतवाक्य को आप याद कर लीजिए। उसके बाद संस्कृत में आपके प्रश्नोत्तर 2 आएंगे लिखने के लिए। संस्कृत साहित्यम आदि कवि का आसीद कौन, इसके आदि कवि हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा रस। आप श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस, इन 3 को याद कर लीजिए, एक मिल जाएगा। इसी प्रकार अनुप्रास, भ्रांतमार और उत्प्रेक्षा, यम, उपमा, इन 4 में से या कोशिश करें 4 याद करने की, उसमें एक मिल जाएगा। उसके बाद हर गीत का बरवे चौपाई धोआ, इनमें से 4 में से एक मिल जाएगा, आपको याद कर लीजिए।
उसके बाद निबंध, निबंध 9 नंबर में आएगा आपका। तो बेरोजगारी की समस्या है, भारतीय कृषक की समस्याएं, राष्ट्रभाषा की हिंदी, विज्ञान और आधुनिकता, साहित्य और समाज। देखिए इसमें बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषक की समस्याएं और साहित्य। इसके बाद इसमें भ्रष्टाचार आप जोड़ सकते हैं, नारी की, भारतीय नारी की बारे में आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकतंत्र के बारे में निबंध याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद संधि विच्छेद आएगा। तो 3 संधि विच्छेद करने के लिए आएंगे। ये सज्जन की क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सतजन जन,